नमस्कार, मैं मनीष मारा और आप देख रहे हैं फैक्ट टुडे। आज हम मौजूद है श्रीजी हॉस्पिटल में, जो लोखंडा टाउनशिप में काफ़ी फेमस हॉस्पिटल माना जाता है। आज हम बात करना चाहेंगे यहाँ के डॉक्टर से, माधुरी शाह, जो फैमिली फिजिशियन है। और उस बेसिस पे हम कोरोना पे जो चल रहा है, पूरे देश में हलचल चल रही है कि कोरोना एक महामारी के तौर पर चाइना से सभी देशों में फैल चुका है और भारत में भी कई सारे राज्यों में इसके मरीज पाए गए हैं, जिस पर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही काफ़ी गंभीर है। जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अलग अलग राज्य में एक जैसे मॉल्स, थिएटर, रेस्टोरेंट और भी कई सारी जहाँ पर भीड़ जमा होती है, वहाँ पर रोक लगाने के लिए बंद कर दिया गया है। तो उस बेसिस पे हम जानना चाहेंगे यहाँ की डॉक्टर माधुरी शाह से कि ये कोरोना वायरस के जो लक्षण पाए जाते हैं लोगों में और जिस तरीके से सरकार इस पर रोक लगा रही है, तो क्या हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर माधुरी शाह। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, मैम, जिस तरीके से सरकार रेस्टोरेंट सब बंद कर रही है, स्कूल्स बंद कर रही है, कॉलेज बंद कर रही है, तो उस पर कितना रोक लग सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आपने ये बहुत ही अच्छा विषय चुना है। लोगों में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अभी क्या है कि लोगों में डर का माहौल है कि ये क्या बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत महामारी फैलने वाली है। तो इस वजह से लोगों में ये जागृति होना बहुत ज़रूरी है कि डरिए मत, सावधान रहिए। ये हमारा डॉक्टर लोगों का संदेश है कि ये जो बीमारी है वो चाइना से आई हुई है और पूरे बहुत सारे 27-28 कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी फैल चुकी है। और वहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि चाइना है, दुबई है, इटली है, ईरान है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से अपने भारत देश में भी ये फैल रही है। तो मैं धन्यवाद अपने केंद्र सरकार का देना चाहूँगी, मोदी जी का स्पेशली, कि उन्होंने बहुत अच्छे स्क्रीनिंग मशीन और बहुत अच्छी मेडिकल टीम, लैब, ये सब इतना डेवलप अपने कंट्री में लगाया है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो पेशेंट, जो अफेक्टेड पेशेंट है या जिनको कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर ही उनका एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग होके वो पूरी तरह से उनको आइसोलेट किया जा रहा है, क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं कि आइसोलेट किया जा रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारा रोक लगाया गया है। अभी जो पेशेंट आ गए हैं और जिनके अवेयरनेस नहीं था तभी, तो उसकी वजह से फैल रहा है, ये बात सही है, लेकिन इस पे रोक लगाया जा सकता है। थोड़ी बहुत सावधानी, थोड़ी बहुत जागरूकता नागरिक में हो तो ये हम लोग बहुत जल्दी इस बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार जो मेडिकल टीम है, कोरोना वायरस के ऊपर दवा बना पाएगी? देखिए, अभी ये वायरस जो है, कोविड वायरस, कोविड-19 जो वायरस है, इसके ऊपर संशोधन तो चल रहा है। जल्द से जल्द उसका भी आगे चल के इलाज हो सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो है कि ये वायरस की वजह से जो लक्षण पाए जाते हैं पेशेंट में, उसके ऊपर दवाई देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर्दी, जुकाम, कफ होना, बदन दर्द होना, फिर बुखार, और फिर बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन में उल्टियाँ, दस्त, ये सब दिखाई जाते हैं। किडनी फेल भी हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होता है उसमें, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में होता है। तो उसके ऊपर इलाज हो रहा है प्रॉपर्ली। कोरोना वायरस के ऊपर संशोधन तो चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई इंजेक्शंस या फिर दवाई अभी तक नहीं निकली नहीं है। तो ऐसा इसके लक्षणों के ऊपर साइंस और सिम्टम्स जो भी रहेगी, तो ऐसा ये माना जा सकता है कि जब तक सरकार या WHO दवा बनाएगी तब तक काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा सकते हैं। नहीं, ऐसा डरने का ज़रूरत नहीं है। अभी भारत में भी जो कोविड-19 की वजह से जो अफेक्टेड लोग हैं, उनमें से जो 60 या 70 के ऊपर जो थे और ऑलरेडी जिनको कुछ बीमारी थी, वैसे लोगों को ही मौत हुई है। तो ऐसा मानना ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से हो सकता है। अपने भारत में बहुत अच्छी तरह से पेशेंट का जो केयर है वो लिया जा रहा है।
बहुत अच्छी तरह से मेडिकल सुविधाएं है और उनके जो सिम्टम्स होते हैं सीवियर हो या प्राइमरी स्टेज में हो उसका इलाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि अब तक निकला नहीं है तो कोई इलाज नहीं हो सकता। एज ए डॉक्टर आपका क्या ओपिनियन होगा कि कोरोना वायरस जैसे जानलेवा चीज़ से कैसे बचा जाए लोगों को? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि ये बीमारी है किसी को या ये कैसे जाने या फिर हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी जो है वो छींकने से खांसने से वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है उससे फैलती है ज़्यादातर। तो उसके प्राथमिक जो लक्षण है वो सर्दी जुकाम खांसी इस तरह के होते हैं। हेडेक होता है, उसमें गले में खराश होती है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है। तो इससे यदि कोई पेशेंट अफेक्टेड है या फिर किसी को ऐसा हुआ है तो उसने मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत सारे एरिया में फैल सकता है। दूसरी बात 3 फीट की दूरी उसे रखना ज़रूरी है। तीसरी बात हम लोगों ने हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना ज़रूरी है, उससे वो जो वायरस है जो कीटाणु है वो पानी के थ्रू निकल जाते हैं। और सैनिटाइज़र का यूज़ करना ज़रूरी है। हाथ धोने का भी बताया गया है कि सभी नागरिक को कि उन्होंने अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोना ज़रूरी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे हाथ धोया और पानी डाल दिया, ऐसे नहीं। उसके प्रॉपर प्रोसीजर है कि 20 सेकंड तक अपने ये तलवे ऐसे साबुन और पानी से मलना है, फिर बाद में ये पार्ट ऐसा करना है, फिर बाद में ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे और इस तरह से। मतलब पूरा हाथ जो है वो साफ होना ज़रूरी है, पूरी तरह से साफ होना ज़रूरी है। और अपने कपड़े अपने ज़रूरी जो वस्तु है घर की वो साफ़ सुथरी रखे, वो धोकर धूप में सुखाए। और हम लोग जब भी बाहर जाकर आना होता है तो आने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है। खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है। किसी को हैंडशेक नहीं करना है क्योंकि वो हैंडशेक करने से वो जो कीटाणु है वो अपने हाथ पे रह जाते हैं और उससे अपने को नुकसान होना ज़रूरी है। छींकते वक्त, जिसको सर्दी जुकाम और खांसी का है, छींकते वक्त टिश्यू पेपर का या तो यूज़ करें क्योंकि टिश्यू पेपर और फिर वो डस्टबिन में थ्रो करना है, इधर उधर नहीं रखना है, नहीं तो उसके ऊपर के वायरस सब जगह फैल सकते हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब घर के बाहर जा रहे हैं, उन लोगों ने तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी ज़रूरी है क्योंकि उन लोगों ने भी 2-2 घंटे से 3-3 घंटे से अपना हाथ सैनिटाइज़र से क्लीन करना है। हैंड वॉश कर सकते तो बहुत अच्छा, साबुन से वॉश कर सकते तो बहुत अच्छा। और मास्क का ऐसा है कि जो अफेक्टेड पेशेंट है, जो क्वारंटाइन में है, जिसको कोरोना वायरस अफेक्ट किया हुआ है, कोविड-19 से अफेक्टेड है, तो उसने N95 जो मास्क आता है वो यूज़ करना ज़रूरी है। वो N95 मतलब N मीन्स नेज़ल, 95 मीन्स 95% उसको उससे सिक्योरिटी मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने सावधानी बरतना ज़रूरी है। स्पेशली भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड करनी है क्योंकि खाने पीने की शाकाहारी है आप लोग है तो सब्जियां बराबर से धोकर और उबाल कर ही उसका यूज़ करें। मांसाहार जो लोग कर रहे हैं उन लोगों ने भी मांस पूरी तरह से पका हुआ, सब कच्चा नहीं खाना है, पका हुआ मांस यूज़ कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें जल्द से जल्द आपको जब भी ऐसे लक्षण लगे कि मुझे आपके फैमिली में या फिर आपके आस पड़ोस में कि किसी को सर्दी है, जुकाम है, खांसी बहुत दिनों से है और उसको बुखार भी आ रहा है, तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के आप इलाज करते रहे, ऐसा नहीं, नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बम्बई में कस्तूरबा हॉस्पिटल में पूरी तरह से एक वहाँ पे कक्ष खड़ा किया है कि वो जिसमें आप
स्पुटम जिसको बोलते हैं, स्पुटम मतलब कि बलगम, उसका टेस्ट होता है। और दूसरा स्वाब टेस्ट, मतलब गले के अंदर जो भी स्त्राव निकलते हैं तो उसका स्वैब टेस्ट बोलते हैं, उसकी जांच वहाँ पे करवा सकते हैं। और उसके लिए स्पेशली पूरा लैब का वहाँ पे सेटअप किया गया है और पूरे टेस्ट वहाँ पे होती है। तो जैसे भी आपको ये लक्षण दिखे, आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको अच्छी तरह से सलाह देगा और आप तंदुरुस्त होकर हो सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में भी देखा गया है कि 3-4 पेशेंट अच्छी तरह से वहाँ से तंदुरुस्त होकर निकल आए हैं। तो आपने सुना डॉक्टर माधुरी शाह को, जो श्रीजय हॉस्पिटल की डॉक्टर है। आप लोग से ये एहतियात होगी कि आप ज़रूर अपने हाथ मुंह सब धोए लोगों से पहले, मिलने के बाद, और कम से कम ज़्यादा भीड़ में ना घूमें और ज़्यादा अपने काम को घर में कीजिए कि ताकि आप कोरोना वायरस से बच सके।